हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 16 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो वो सब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से किसने फेसबुक मैसेंजर पर लोगों को कोरोना वायरस महामारी के बारे में सटीक और समय पर जानकारी प्रदान करने के लिए एक इंटरेक्टिव अनुभव शुरू किया है? तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो है फेसबुक मैसेंजर पर एक इंटरेक्टिव अनुभव शुरू किया है जो लोगों को कोरोना वायरस महामारी के बारे में सटीक और समय पर जानकारी देगा। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस नमूनों का थोक परीक्षण करने का निर्णय शुरू किया है? तो जो उत्तर प्रदेश है उसने जो है वो अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस नमूनों का थोक परीक्षण शुरू करने का निर्णय किया है। तो यूपी से जो भी इम्पोर्टेंट इफेक्ट है वो हम जान लेते हैं। तो यूपी का जो राज्य पशु है वो है बारहसिंगा, और जो यूपी का राज्य पक्षी है वो है सार्स क्रेन, और इसके अलावा यूपी के अंदर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अप्रैल 2020 में निम्न में से किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ अगले 5 वर्षों के लिए साझेदारी को बढ़ाया है? तो जो यस बैंक है उसने जो है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ अगले 5 वर्षों के लिए साझेदारी को बढ़ाया है। इस जो साझेदारी के दौरान तहत है जो है मैक्स लाइफ के जो भी उत्पाद है उनको इस बैंक की शाखाओं के माध्यम से बेचा जाएगा, और दोनों कंपनियों ने मिलकर जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसको ग्राहक वर्ष के रूप में समर्पित करने का फैसला किया है। तो अगला क्वेश्चन है, रिफत सदीरजी का अप्रैल 2020 में कोविड-19 से निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो रिफत जो सदीरजी है वो वास्तुकला से संबंध रखते थे। तो अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो विरूपाक्ष मिश्रा है, उन्होंने जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो जो विरूपाक्ष मिश्रा है जो 1984 में इन्होंने अपने बैंकिंग करियर की जो शुरुआत की थी एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में। तो अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में गूगल ने गूगल पे के तहत नियर स्पॉट लॉन्च किया है, जिसके उपयोग से किस शहर के उपयोगकर्ता किराने के सामान की बिक्री करने वाले स्थानीय स्टोर देख सकते हैं जो लॉकडाउन के बीच खुले हैं? तो जो गूगल पे ने वो गूगल पे के तहत ये नियर स्पॉट जो लॉन्च किया है वो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। तो जो बेंगलुरु के जो भी उपयोगकर्ता वो कहाँ पर किस जगह पे जो किराने के स्टोर जो खुले हैं ये देख सकते हैं। और इसके अलावा जो जल्द है ये हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे और दिल्ली में भी लॉन्च किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले के 2 अस्पतालों में रोबोट भोजन परोसेंगे और कोविड-19 के रोगियों को दवा देंगे? तो ये जो झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम जिला है उसके 2 अस्पतालों में जो रोबोट है वो भोजन परोसेंगे और कोविड-19 के जो रोगी हैं उनको दवाएं देंगे। तो ये जो वहाँ के जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 रोगियों को दवा देने के लिए और उनको भोजन परोसने के लिए जो अस्पतालों में रोबोटों का उपयोग किया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कोविड-19 नमूना संग्रह कियोस्क विकसित किया है? तो जो ये किया है वो डिफेंस इंस्टीट्यूट एंड ये रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद में जो है ये शुरू किया है। और जो DRDL ने ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESI हैदराबाद के डॉक्टरों के परामर्श से जो है विकसित किया है। तो अगला क्वेश्चन है, डग सैंडर्स का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध रखते थे? तो जो डग सैंडर्स थे वो गोल्फ से संबंध रखते थे, और उन्होंने जो है PGA टूर में 20 खिताब जीते थे, और उन जिनमें से उनका आखिरी खिताब जो था वो 1972 में कैंपर ओपन था। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ने कई गंतव्यों और अतुल्य भारत की संस्कृति और विरासत के बारे में जानकारी देने के लिए अप्रैल 2020 में देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला शुरू की है? तो जो पर्यटन मंत्रालय है उसने ये अप्रैल 2020 से देखो अपना देश जो है वेबिनार जो है लॉन्च किया है। तो ये जो वेबिनार है वो 14 अप्रैल 2020 से शुरू होगा, और जो इस वेबिनार का जो शीर्षक रहेगा वो है सिटी ऑफ सिटीज, दिल्ली पर्सनल डायरी। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अपने नवीनतम संस्करण में IMF ने 2020 में भारत की GDP में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो जो है वो 1.9% का जो वृद्धि का जो अनुमान लगाया है। इसके अलावा जो है वो IMF ने है वो चीन के लिए 1.2% की विकास दर का अनुमान लगाया है। तो अगला क्वेश्चन है, तालाबंदी के दौरान स्कूल छात्रों को ऑनलाइन पाठ प्रदान करने के लिए किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ऑल इंडिया रेडियो के साथ भागीदारी की है?
तो जो सिक्किम राज्य के शिक्षा विभाग ने वो ऑल इंडिया रेडियो के साथ भागीदारी की है। तो सिक्किम के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो हम जान लेते हैं। तो सिक्किम का जो राज्य पशु है वो है लाल पांडा, और जो राज्य पक्षी है वो है हरी शाही कबूतर। इसके अलावा सिक्किम के अंदर खंगचेनजोंग राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किस राज्य ने कोरोना वायरस के संदिग्ध मामलों का पता लगाने के लिए 8,000 गांवों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने का फैसला लिया है? तो जो बिहार में है वो कोरोना वायरस के संदिग्ध मामलों का पता लगाने के लिए 8,000 गांवों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने का फैसला लिया है। तो ये जो स्क्रीनिंग है वो 16 अप्रैल 2020 से शुरू की जाएगी और 24 अप्रैल 2020 को पूरी होगी। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने कक्षा 3 से 5 के लिए गणित, पर्यावरण अध्ययन और अंग्रेजी भाषा के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप कॉमिक पाठ्यपुस्तकें लॉन्च की है? तो जो मणिपुर है उसने कक्षा 3 से 5 के लिए गणित, पर्यावरण अध्ययन और अंग्रेजी भाषा के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपिक कॉमिक पाठ्यपुस्तकें लॉन्च की है। तो जो मणिपुर का जो राज्य पशु है वो है संगाई, और जो मणिपुर का राज्य पक्षी है वो है श्रीमती हेम के तीतर, और इसके अलावा मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने तालाबंदी के दौरान रोजगार सृजन को बहाल करने के लिए राज्य में 27,000 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है? तो जो बिहार राज्य ने वो रोजगार को सृजन करने के लिए 27,000 औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। तो बिहार का जो राज्य पशु है वो है गौर, और जो बिहार का राज्य पक्षी है वो है घर गौरैया, और इसके अलावा बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो अगला क्वेश्चन है, 3 मई 2020 तक राष्ट्रीय तालाबंदी के बाद हॉकी इंडिया ने अपने सभी पुनर्निर्धारित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इन टूर्नामेंटों को कब से शुरू किया जाना था? तो ये जो टूर्नामेंट है वो 29 अप्रैल से शुरू किए जाने थे और 3 जुलाई 2020 तक ये टूर्नामेंट चलना था। लेकिन 3 मई 2020 तक जो राष्ट्रीय तालाबंदी की है उसके बाद से हॉकी के जो सभी टूर्नामेंट है वो स्थगित कर दिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किस देश ने कोरोना वायरस या कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 2 टीकों के मानव परीक्षण को मंजूरी दे दी है? तो जो चीन देश है उसने जो अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 टीकों के मानव परीक्षण को मंजूरी दे दी है। तो जो चीन की राजधानी है वो है बीजिंग, और जो चीन की मुद्रा है वो है चीनी युआन, और जो चीन के राष्ट्रपति है वो है शी जिनपिंग। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत को 155 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के हार्पून एयर लॉन्च के लिए जहाज-रोधी मिसाइल और मार्क 54 लाइट वेट टॉर्पीडो बेचेगा? तो जो अमेरिका है वो भारत को 155 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के हार्पून एयर लॉन्च और जो मार्क 54 लाइट वेट टॉर्पीडो बेचेगा। तो अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी, और जो अमेरिका की मुद्रा है वो है अमेरिकी डॉलर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने आयातकों और कस्टम दलालों को प्रवेश और ई गेट पास की बिल कॉपी से पीडीएफ आधारित अंतिम इलेक्ट्रॉनिक संचार को सक्षम करने का निर्णय लिया है? तो जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड है इसने ये लागू करने का फैसला लिया है, और यह जो लागू होगा वो 15 अप्रैल 2020 से लागू हो जाएगा। तो अगला है, अप्रैल 2020 में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने तालाबंदी के बीच श्रमिकों की शिकायतों को हल करने के लिए पूरे भारत में कितने नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं? तो जो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने है वो तालाबंदी के बीच श्रमिकों को शिकायतों को हल करने के लिए 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।